दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार की बहुत चर्चित एक योजना अग्निवीर योजना के बारे में आप सब ने देखा है, सुना है। किस तरीके से इस योजना को भारत के युवाओं पर थोपा गया था, लागू किया गया था, उसको भी आप सब ने विटनेस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी अग्निवीर योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस योजना को लेकर के बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया गया है, जिसको कि जानकर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये जो खुलासा है ये किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि भारत के पूर्व सेना प्रमुख के द्वारा किया गया है। इस वक्त अपने स्क्रीन के ऊपर जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख हैं। इनका नाम मनोज मुकुंद नरवाने है और ये 31 दिसंबर 2019 से लेकर के और 30 अप्रैल 2022 तक बतौर भारतीय सेना के सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का टाइटल है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और इस बुक को जो पब्लिश करने वाले जो पब्लिशर हैं उनका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। इसी पब्लिकेशन हाउस के थ्रू इस बुक को पब्लिश किया गया है। वैसे तो इस बुक के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, सेना की बारीकियों के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि ये सेना प्रमुख रह चुके हैं। लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं कि अग्निवीर जो स्कीम थी, उस स्कीम को लेकर के इन्होंने क्या खुलासा किया है अपने इस बुक के अंदर। हालांकि इस बुक की प्री ऑर्डर भी शायद हो रही है अमेज़ॉन वगैरह पे, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। बहरहाल 3-4 जो बातें हैं जो कि बहुत ही प्रमुख है इस योजना को लेकर के, जो खुलासा इन्होंने किया है। जो सेना प्रमुख हैं, पूर्व सेना प्रमुख, ये कहते हैं कि 2020 में हमने नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव दिया था कि टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को लेकर के, और हमने कहा था कि इस स्कीम के तहत कुछ ऐसे सैनिकों की भर्ती की जाएगी जो कि टेम्पररी बेस पर होगा, और ये सिर्फ जो है वो इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई होगा और कुछ समय के बाद में ये रिटायर हो जाएंगे। तीनों सेनाओं पर लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने इस योजना को, जो टूर ऑफ ड्यूटीज़ योजना थी, जो प्रस्ताव थी, इसका नाम बदल करके इन्होंने इसको अग्निवीर योजना कर दिया और इसको तीनों सेनाओं पर जिस तरीके से इसको लागू किया गया था, नरवणे साहब का कहना है कि ये हमारे लिए, ये सेना के लिए बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात था, जो कि हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि किस तरीके से सरकार इसको तीनों सेनाओं पर, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों जो है सेनाओं पर किस तरीके से इसको लागू कर सकती है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बहुत खुलासा किया है, बड़ी बात किया है, वो वेतन को लेकर के किया है कि जब ये अग्निवीर स्कीम आया था तो भारत सरकार ने ऐसा कहा था कि प्रत्येक अग्निवीर को सिर्फ 20,000 रुपया तनख्वाह के तौर पर दिया जाएगा। सोचिए कि एक देश की सेवा करने वाला, देश के सीमा पर दुश्मनों से लड़ने वाला, अपने जान की बाजी लगा करके देश की सेवा करने वाले वीर सपूतों को, सैनिकों को, जवानों को नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ 20,000 रुपया तनख्वाह देना चाहती थी। लेकिन सेना ने इस पर आपत्ति जताई इसके बाद सेना ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही कम है, 20,000 रुपया, ये लगभग दिहाड़ी मजदूरी के बराबर है, जो कि एक सेना के जवान को शोभा नहीं देता है। तो सेना के लोगों के द्वारा जब इस पर आपत्ति जताई गई, तब जा कर के उसको 30,000 रुपया किया गया तनख्वाह को। तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कहा गया था सेना प्रमुखों के द्वारा कि जो लोग इस भर्ती के थ्रू आएंगे उसमें से 75% जवानों को रिटेन कर लिया जाएगा, यानी कि 75% जो जवान होंगे उनकी नौकरी आगे बढ़ा दी जाएगी और सिर्फ 25% को ही सेवा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन आप सबको याद होगा कि इस अग्निवीर स्कीम के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठीक इसके उल्टा किया, यानी कि 25% को सेवा में रखा जाएगा और 75% को सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा। तो आप
सोचिए कि ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये किस तरीके से देश के उन युवाओं के साथ एक धोखा था जो कि सेना में जाने की उम्मीद पाले हुए थे। देश की सेवा करना जिनका सपना था और देश की वर्दी पहनना जिनका जुनून था, उन युवाओं के साथ किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने धोखा किया है। दूसरी अहम बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठीक यही चीज़ भारतीय संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया था। आप YouTube के ऊपर जा कर के वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। जब संसद के अंदर भाषण देने के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये सेना का स्कीम है ही नहीं, ये सेना के अंदर से आया नहीं है, बल्कि इसको पीएमओ की तरफ से लाया गया है, इसको संघ की तरफ से लाया गया है, इसको मोदी सरकार की तरफ से लाया गया है। सेना वाले कभी इस तरह की स्कीम ला ही नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी की वो बात आज अक्षरशः सही साबित होती है। सेना प्रमुख के जो किताब है, इस किताब के माध्यम से। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सोचिए कि जो मोदी सरकार हर बात पे राष्ट्रवाद, देशभक्ति को लेकर के ढिंढोरे पीटती रहती है, पुलवामा के शहीदों के नाम पर जिस प्रधानमंत्री ने देश से वोट मांगे, वो सेना के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, सेना के जवानों के साथ किस तरीके से भेद कर रहा है, किस तरीके से उनका शोषण कर रहा है, उन सभी चीज़ों को बहुत बखूबी से इस किताब के अंदर उजागर किया गया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।